तो कई तरीके के सवाल जो है वो लगातार उठ रहे हैं और वहीं अब जांच आखिर किस तरीके से आगे बढ़ रही है। दरअसल आपको बताएं कि एक तरफ केएमएफ ने नंदिनी घी की कीमत दरअसल 2023 में बढ़ाई थी, वहीं आपको बताएं कि इस पूरे प्रकरण को लेकर टीटीडी ने नई कंपनी को इसके बाद शामिल इसमें किया था। वहीं नंदिनी ने लड्डू बनाने से उस वक्त इनकार कर दिया था। तमिलनाडु की कंपनी एआर डेयरी को इसके बाद इसमें एंट्री होती है, उसे ठेका दिया जाता है। एआर डेयरी फूड को लड्डू बनाने के लिए इसकी जिम्मेदारी दी गई। वहीं जून 2024 में टीडीपी सरकार ने टीटीडी अध्यक्ष को वहां से बदल दिया। जून 2024 में जेएस राव को यह जिम्मेदारी दी गई, जो कार्यकारी अधिकारी वो बनाए गए। वहीं जुलाई 2024 में ही एनडीडीबी कैल्फ ने घी के नमूनों की जो रिपोर्ट है वो सामने रखी। वहीं नमूनों में फिश ऑयल और जानवरों की चर्बी की पुष्टि होती है। नंदिनी को दोबारा से ठेका दिया जाता है। अगस्त 2024 में 470 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से यह ठेका एक बार फिर से नंदिनी को दिया गया, जिसके बाद यह पूरा विवाद जो है वो सामने आया था। और अब इस पूरे प्रकरण को लेकर पूर्व सरकार में जो मुख्यमंत्री रहे वो भी सवालों के घेरे में है। सलोनी का रुख कर रहे हैं। तो सुमित, आपको बता रहे थे कि पूरा मामला कैसे ये सामने आया, लेकिन प्रसाद में चर्बी मिलाए जाने की खबरों के बाद अब जो संत समाज है उनमें भी भारी गुस्सा है। तिरुपति शहर में विश्व हिंदू परिषद की एक अहम बैठक अब हो रही है। मीटिंग में इस शर्मनाक घटना पर मंथन हो रहा है। इस बैठक में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने की मांग का प्रस्ताव भी पास किया जाएगा। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां प्रसाद को लेकर जिस तरह से महापाप हुआ, ऐसे में शुद्धिकरण किया गया है। आपको पता है कि पवन कल्याण जो डिप्टी सीएम हैं आंध्र प्रदेश के, वो 11 दिनों की तपस्या भी कर रहे हैं। और इस बीच बीएचपी का ये मंथन चल रहा है कि क्या अब हिंदू मंदिरों को जो सरकारी नियंत्रण है उससे आज़ाद कराने की ज़रूरत है या उससे फ्री कराने की ज़रूरत है। इसकी मांग भी रखी जा रही है। देखिए, तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिले होने की जो बात सामने आई, जो मामला सामने आया, वो तूल पकड़ता जा रहा है। और अब समाजवादी पार्टी की सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने मिलावट विवाद का मुद्दा उठाकर योगी सरकार को घेरने की कोशिश की है। डिंपल यादव ने आरोप लगाया है कि मथुरा में भगवान को जो पेड़ा चढ़ाया जाता है वो शुद्ध नहीं है। यूपी तक पहुंची महामिलावट की आंच। प्रसाद में मिलावट पर यूपी में सियासत। क्या तिरुपति बालाजी की तरह शुद्ध नहीं मथुरा के पेड़े? मथुरा में किसने रची धर्म भ्रष्ट करने की साजिश? क्या वाकई हिंदू आस्था से हुआ खिलवाड़, या फिर योगी सरकार की छवि पर प्रहार? अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने मथुरा के पेड़ों का मुद्दा उठाकर यूपी की सियासत में हड़कंप मचा दिया है। डिंपल यादव ने दावा किया है कि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को जो प्रसाद चढ़ाया जाता है वो शुद्ध नहीं है और मिलावटी प्रसाद की वजह से लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंची है। अभी हमने सुना है कि ये मथुरा में भी सुनने को मिला है कि वहाँ पे भी जो खोया दिया जा रहा है वो सही तरह का नहीं दिया जा रहा है। तो मैं समझती हूँ इसमें जांच बैठे और जल्द से जल्द ये कैसे सुधारा जाए इस पे काम किया जाए। क्योंकि डिंपल यादव ने सीधे सीधे मथुरा के प्रसाद को तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद की तरह ही अशुद्ध बताने की कोशिश की, इसलिए इस मामले में सियासत गर्मा गई है। गौरतलब है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में चढ़ने वाले प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिले होने का मामला जब से सामने आया है, लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था को सीधे सीधे चोट पहुंची है। इस घटना के सामने आने के बाद अब देश भर के प्रसिद्ध मंदिरों में चढ़ने वाले प्रसाद की जांच कराने की मांग उठाई जा रही है। लेकिन बिना जांच रिपोर्ट के डिंपल यादव ने जिस तरह से मथुरा के प्रसाद को अशुद्ध बताने की कोशिश की है, उनके इस बयान को चुनावी माहौल में आस्था से जोड़कर कम बल्कि राजनीतिक चश्मे से जोड़कर ज्यादा देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सवाल जो है वो मथुरा के पेड़े को लेकर भी अब समाजवादी सांसद जो है डिंपल यादव उठाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं जिस तरीके से तिरुपति बालाजी के अंदर लड्डुओं को लेकर सवाल उठे, अब इसे लेकर एक तरफ जांच हो रही है, तो वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और जो भी इसमें आरोपी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। सुनिए।
हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी हैं। आइए उन्हीं से बात करते और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। डिम्पल यादव ने मथुरा के पेड़ों को लेकर एक तरीके से प्रसाद को लेकर विवादित कहा है कि वहाँ पर गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाया, किस तरीके से देखते हैं इसको? देखो, मुझे क्या लगता है कि अब एक पेड़े पर जो है वो सवाल का जो है वो एक कंपटीशन चल गया है। जो तिरुपति में हुआ उसके बारे में सबको चिंता है और उसको लेकर के जो है वो जांच हो रही है। उसमें जो भी गुनहगार और दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन अब सब जगह का पेड़े पे जो है वो आप सवाल खड़ा करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ठीक है। क्या इस तरीके से बयान देकर क्या योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है? इसमें भय और भ्रम का माहौल पैदा करने की कोशिश, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद को लेकर जिस तरीके से पूरा विवाद सामने आता है, उसके बाद अब पूरे मामले को लेकर जो है वो केंद्र सरकार भी एक्टिव है। कार्रवाई की बात यहां पर जो है वो कही की जा रही है। दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि अब खुद जो है मामला अलग अलग मंदिरों के प्रसाद को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ डिम्पल यादव है जो सवाल उठा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर हम तिरुपति बालाजी को लेकर बात कर रहे हैं तो खुद एक महापंचायत जो है वो बुलाई गई है। जो एक बड़ी मीटिंग, आज बड़ी बैठक जो है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से की जा रही है। तो वहीं प्रसाद कांड के बाद लखनऊ के प्रसिद्ध मनकामेश्वर मंदिर में बाजार से खरीदे गए प्रसाद को लाने पर बैन लगा दिया गया है। मंदिर में अब श्रद्धालु बाजार से खरीदा गया प्रसाद नहीं ला सकते हैं। प्रशासन का कहना है कि भक्त अपने घर से लाए प्रसाद या सूखे मेवा ही गर्भगृह पर अर्पित कर सकते हैं। जी, आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में मिले हुए मिलावटी प्रसाद के मामले को लेकर आज हम लोगों ने एक नई पहल करी है कि चूँकि मुझे लगता है कि हर खाद्य सामग्री में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की मिलावट अवश्य होती है और इस भ्रष्टाचार को निरंतर ही हम लोग जो कम करने की कोशिश करते हैं वो बढ़ता ही रहता है। आज एक अच्छी पहल हम लोगों ने ये करी है कि कोशिश करिए, अब देखिए कितना पालन ये लोग कर पाते हैं। गर्भगृह में बाहरी जो प्रसाद आएगा वो अंदर नहीं जाएगा। नहीं, हम तो इसके खिलाफ है। हम तो ऐसा नहीं समझते कि ऐसा कुछ होना चाहिए। और जो भी यहाँ पे प्रसाद वितरण हो रहा है, जो भी बाहर यहाँ पे दुकानें लगी हैं, लोग जहाँ से भी लेके आते हैं, फूड विभाग को यहाँ पे जांच करनी चाहिए क्या सही क्या गलत है। सब जगह पे ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ वहाँ पे अगर गलत हो रहा तो यहाँ भी ऐसा गलत हो रहा है। तो इसका ये तो गवर्नमेंट को यहाँ की देखना चाहिए कि क्या सही क्या गलत है, वो फैसला वही कर सकती है। वहीं बात करते दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज के अंदर, गुरु तेग बहादुर कॉलेज, जहां पर दो छात्रों के गुटों के बीच झड़प का मामला सामने आया है। दरअसल जल्द ही जो छात्र संघ का चुनाव है होना है, जिसे लेकर बताया जा रहा है कि दोनों जो छात्र गुट हैं वो आपस में भिड़ गए। पूरा मामला क्या दिखाते हैं 1 मिनट की रिपोर्ट में। दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री तेग बहादुर खालसा कॉलेज में छात्रों के बीच जमकर मारपीट हुई। ये मारपीट कहीं और नहीं बल्कि प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर हुई। वीडियो में देखा जा सकता है कि छात्रों का एक गुट ऑफिस के बाहर खड़ा दिखाई दे रहा है। कुछ ही देर बाद लाल पगड़ी पहने एक छात्र को कुछ छात्र खींचकर पीटने लगते हैं और उस पर लात घूंसों की बौछार कर देते हैं। मारपीट के दौरान छात्र की पगड़ी भी गिर जाती है, जिसके बाद कुछ छात्र बीच बचाव करते हैं और बीच बचाव करने वाले छात्र उसे वहां से ले जाते हैं। बाकी छात्र प्रिंसिपल के कार्यालय के बाहर खड़े हैं और उनमें से कुछ अधिकारियों से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये पूरी फसाद छात्र